नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्ष जमकर राजनीति कर रहा है। ना ही संसद को चलने दिया जा रहा, ना ही विपक्ष जांच से संतुष्ट नजर आ रहा है। पर जांच जिस तेजी से आगे बढ़ रही है वो विपक्षी दलों को टेंशन में डाल सकता है। एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। संसद सुरक्षा चूक मामले में पुलिस और खुफिया एजेंसी बहुत ही गंभीरता से जांच कर रही है। अलग अलग टीमों का गठन कर घटना के तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस की 50 से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं। 6 राज्यों में छानबीन की जा रही है। राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जांच कर रही है। आरोपियों के घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है और अलग अलग ठिकानों पर भी रेड जारी है। तो सुरक्षा चूक पर हो रहे बड़े एक्शन की ताजा जानकारी आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो अभी तक जांच चल रही है उसमें क्या क्या खुलासे हुए हैं? देखिए, 50 टीमें लगाई गई हैं। 50 टीमें का मतलब क्या हुआ कि कोई बहुत बड़ा नेटवर्क वो अनर्थ हो रहा है, उसके ऊपर नजर पड़ गई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब ये केस खत्म होगा, हमारे दर्शक इस बात पे एग्री करेंगे। हम शुरुआती दौर से कहते आ रहे हैं कि ये जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है जी, ये किसी एफबीआई, किसी रॉ, किसी से कम नहीं है। दुनिया की तमाम जो टॉप क्लास एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वो मादा रखती है ये। और 50 टीम 6 राज्यों में जा रही है। मतलब ये 7 लोगों को पकड़ने के लिए, उसके एंटीसीडेंट्स, उसके पास्ट, उसकी प्लानिंग को जानने और समझने के लिए 50 टीम की जरूरत, 50 लोग भी नहीं, 50 टीम की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। मतलब मामला गंभीर है, बड़ा नेटवर्क मिलेगा। गिरिराज सिंह को मैं सुन रहा था, मंत्री हैं भाई, रिस्पॉन्सिबल आदमी, वो कह रहे कि अभी साहब ये टूल किट गैंग वाले सब जाएंगे। तो जिन जिन लोगों के साथ इनका वार्तालाप हुआ, मैं आपको बता दे रहा हूं, मेरा हंच है, ये कोई फैक्ट पे आधारित नहीं है, लेकिन मेरा हंच है, इसके पूरे कुचक्र में कई सारे पत्रकार भी फंसेंगे। आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अनायास 50 टीमें नहीं बनाई गई है। अब ये सब क्यों हो रहा है? तो वो मैडम नीलम जो है जी, जो अपने आप को बेरोजगार बता रही थी, उनके घर पुलिस गई और वहां मिल गई एक डायरी, पुरानी डायरी, और जिसमें बहुत सारी बातें भी लिखी हुई है और बहुत सारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। तो ट्रेन करके भेजा गया होगा कि भाई फोन नंबर से, अपने फोन से जो है आकाओं से बातचीत मत करना, क्योंकि कहीं पकड़े जाओगे तो फिर वो ट्रेस हो जाएगा। लेकिन वो फोन जो डायरी में दिए हुए हैं, उसका क्या? पैसे दिए गए हैं, 3-3 बैंक अकाउंट है। लखनऊ का रिक्शा वाला जो चलाता है, बैटरी वाला रिक्शा, वो हवाई जहाज से वो बेंगलोर आ रहा है, जा रहा है। मुंबई में जो है वो स्प्रे बॉम्ब खरीदा गया। तो ये जो पूरी जो साजिश रची गई है, 50 टीम तहकीकात कर रही है, और ये तहकीकात इतना विकराल रूप ले रहा है, इसलिए गृह मंत्री या प्रधानमंत्री संसद के अंदर में बयान देने से बच रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष के सांसद है वो बार बार बयान की मांग कर रहे हैं। हालांकि 92 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। आज क्या उम्मीद की जाए, बचे कुचे भी सस्पेंड हो जाएंगे? देखिए, ये ट्रैप में फंस रहे हैं जी। जब आदमी बिल्कुल समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाता है, तो आप क्या होता है कि जो लोग सेंसस में है वो, आप सरकार ने एक ट्रैप बिछाया, ये ट्रैप में फंस गए। और उस ट्रैप में मुझे तो कभी कभी लग रहा है 92 चले गए बाहर, राज्यसभा से भी 45 के आसपास से ज्यादा गए हैं, लोकसभा से भी बाहर भेजा गया है। और मैं मजाक मजाक में कह रहा हूं, लेकिन बात ऐसी भी हो सकती है कि जो स्पेशल वर्शिप एक्ट जो है, कहीं उसको ना खत्म कर दे मोदी सरकार जी।
कहीं ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिसको लेके छाती पीट रहे सब लोग, कहीं वो नहीं ला करके पेश कर दिया जाए। आज इधर पेश किया, कल उधर पेश किया, कानून बन गया जी। कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल सही होगा। क्यों? सस्पेंशन बिल्कुल जायज है, क्योंकि एक बार लोकसभा के स्पीकर ने कह दिया बिल्कुल कि ये मामला सेंसिटिव है, प्लीज डोंट डू पॉलिटिक्स ओवर इट। ये एक बहुत गंभीर मामला है, जांच चल रही है, बड़ा नेटवर्क का खुलासा होने वाला। प्रधानमंत्री ने दैनिक जागरण को क्या कहा कि ये जो तत्व हैं, ये तत्व शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, ये पूरे नेटवर्क के बारे में जानना जरूरी है कि वो कौन लोग हैं जो इस तरह की साजिश को अंजाम दे रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री ने ये बात कर दी, उसके बाद ही खबर आ रही है कि 50 टीमें बनाई गई है, तो आप समझिए कि कितना बड़ा ये इन्वेस्टिगेशन का दायरा हो गया। ऐसे में तो ला ही देना चाहिए यूसीसी। अब आपको इसकी गंभीरता को समझना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो? पार्लियामेंट में जाकर के हंगामा कर रहे हो। भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट कानून पास होने हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, उसको निरस्त करके नया कानून आना है। 1919 कानून जो है वो लाइनअप किया हुआ है। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई आप न खुद काम करोगे न किसी को काम करने दोगे। तो मोदी सरकार कह रही है कि भाई काम तो करेंगे, कानून तो आएगा, देश के लिए जो कुछ भी अच्छा है वो कानून को लाया जाएगा। अगर आपको हंगामा करना है बाहर कीजिए। आप पूरे शीतकालीन सत्र के लिए इनको बाहर कर दिया गया है। अब ऐसे में कोई इंपॉर्टेंट मसला आ गया, पेश कर दिया गया, पास कर दिया गया, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर ये विपक्ष वाले छाती पीटेंगे, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की मौत हो गई, डेमोक्रेसी की मौत हो गई। भाई डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी अगर आपको करना है तो आपके लिए सबसे सुटेबल जगह जहां डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ सकते हैं वो संसद के अंदर है। वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में आपको आवाज उठाने के लिए ही तो भेजा गया है। लेकिन आपको वो काम करना नहीं है, पैसे की बर्बादी करनी है, सरकार को काम नहीं करने देना है। और आप ये जो साजिश में जो फंसे हुए जो टूल किट गैंग है, ये माओवादी, ये अल्ट्रा लेफ्ट, इनको बचाने के लिए आपको रोज तमाशा करना पड़ रहा है। तो लिस्ट तो बड़ी लंबी है। ये 92 बाहर चले गए। अब हो सकता है कि कुछ लोग उसमें खुशियां मना रहे हों कि चलो भाई क्रिसमस की जो है अर्ली छुट्टी मिल गई। आज भी कुछ सांसदों को सस्पेंड किया जाएगा। भाई आज भी सस्पेंड, अगर ये बात नहीं मानेंगे तो इनको सस्पेंड किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अभी ये सीधे घुटने बल गिरेंगे। अगर कहीं से कोई खबर आ गई कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्शियल बिल जो है सरकार पेश करने जा रही है, तब ये क्या करेंगे? तो फिर ये तुरंत माफीनामा के आने दीजिए, हमें पार्टिसिपेट करने दीजिए। ये तमाम लोग, इनका आचरण जो है वो बिल्कुल जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं उसके ठीक विपरीत है। संसद पे हमला हुआ है, फॉर गॉड सेक। आपको तमाम सांसदों को एक स्वर में कहना चाहिए था कि ये बहुत गलत काम हुआ है, जिन लोगों ने किया है उसको सख्त से सख्त पनिशमेंट दे जी। लेकिन राहुल गांधी ने लाइन ले लिया। राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से ये हमला हुआ, ये बेरोजगारी और महंगाई। आप ये समझिए कि किस तरीके से आप इतना कैजुअल कैसे हो सकते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई, तो बेरोजगारी हो जाएगा तो किसी भी बेरोजगार को, किसी को भी शूट करने की आजादी दे देंगे, संसद पे हमला करने की आजादी दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट में चढ़ाई करने की आजादी दे देंगे। ये तो एनार्की है। लेकिन राहुल गांधी ने आकर के आउट ऑफ द टर्न जाकर के बोल दिया, तो अब कांग्रेस पार्टी आ गई जी। अब मीटिंग भी है आज इंडिया वालों की मीटिंग है। अब मीटिंग से पहले कोई अलग अलग तरीके से बात कर ले तो क्या होगा? एक मैसेज खराब चला जाएगा। तो ये कांग्रेस पार्टी ही नहीं, राहुल गांधी हैज पुट द होल अपोजिशन ऑन अ रॉन्ग पाथ। गलत रास्ते पे राहुल गांधी खींच के लेके चले गए हैं हिंदुस्तान के विपक्ष को।
और इनको ये रियलाइज करना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, भाई कांग्रेस पार्टी आपकी मदद के लिए नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी खुद चुनाव नहीं जीत पाती, आप लोगों को क्या जिताएगी? और ये गठबंधन फटबंधन इसका कोई लेना देना नहीं है। एक बड़ा सीरियस मसला है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इसको कंडेम करना चाहिए, ना कि आरोपियों को बचाने के लिए यह तमाशा करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ विपक्षी सांसद निलंबन के बाद संसद के बाहर धरना दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियां मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है और अब तक 9 लोगों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हर एक पहलू की जांच की जा रही है, अलग अलग राज्यों में एक्शन जारी है। आरोपियों के डिजिटल और बैंक डिटेल्स के साथ साथ आरोपियों के बैकग्राउंड को भी खंगाला जा रहा है और उम्मीद है जल्द बड़ा खुलासा भी होगा। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।